सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें क्षितिज भाग 1, इसके पाठ संख्या 1 दो बेलों की कथा। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये जो चैप्टर हैं अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं दो बेलों की कथा के जो अभ्यास के प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्नों के आंसरों में। प्रश्न संख्या 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो प्यारे बच्चों, इस 1 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपको लिखना है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि सभी पशुओं की जानकारी मिल सके। वहाँ गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि को रखा गया था। यदि पशु कैद से भाग जाएं या भर जाए तो उनकी जानकारी मर जाए। भर की जगह क्या लिखना है आपको? मर जाए, तो उनकी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर लिखना है आपको। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मरा हुआ जो है मारा करती थी। बच्ची ने देखा कि बेलों को दिन भर काम कराया जाता है, फिर उन्हें डंडे से मारा जाता है। डंडा यहाँ पर डंडे से मारा जाता है। खाने के रूप में सूखा भूसा दिया जाता है। बेलों की यह हालत देखकर बच्चे के मन में बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आपको प्रश्न संख्या 2 का आंसर करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? तो प्यारे बच्चों, इसका जो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पूरी कहानी के मुख्य नायक हीरा और मोती हैं। यह प्रेमचंद की शिक्षाप्रद कहानी है, जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथी की सहायता करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर एक नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसे संतोषी, सहनशील और सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित एवं स्थिर व्यवहार वाला बताया है। इस प्रकार कथाकार ने गधे के सहिष्णु, सहित गुणी और संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का अर्थ आपको लिखना है। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती की निम्नलिखित घटना है। उत्तर है जब कांजी हाउस में हीरा द्वारा दीवार तोड़ी गई तो उसे रस्सियों से बांधा गया। तब मोती ने पूरी दीवार तोड़ी और उसी के साथ बंध गया। नेक्स्ट आगे 2 नंबर पॉइंट। जब उसके द्वारा खेत जोते जाते तब वे ध्यान रखते कि कभी एक दूसरे पर ज़्यादा भार न पड़े। एक बार जब मोती मटर खाते हुए पकड़ा गया तब हीरा भी वही वापस आया और उसके साथ ही पकड़ा गया। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको प्रश्न संख्या 6 से हीरा के उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना है। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्या तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं, परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया है। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर आपको लिखना है, उत्तर है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के बीच अत्यधिक प्यार और लगाव को व्यक्त किया है कि कैसे हीरा और मोती का जो है गया के घर से भाग जाने पर जूरी और उसकी पत्नी उसका स्वागत करते हैं, उसे गले लगाते हैं। जूरी की पत्नी उनका माथा चूमती हैं, साथ में छोटी बच्ची
और हीरा मोती के बीच आपसी लगाव को दर्शाया गया है। छोटी बच्ची उन्हें रोज रोटी खिलाती। ऐसे में मोती भी अपनी मूक भाषा में कह देता कि इस छोटी बच्ची की सौतेली माँ जो इसे मारती रहती हैं, मन करता है सींगों से पर उठाकर फेंक दूं। तो प्यारे बच्चों, इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको इस प्रकार से देना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है, यहाँ मोती के प्रेम, दया भाव, सहयोगी भावना का पता चलता है, जो और पशुओं की जान बचाकर खुश होता है, जिसे खुद की जान से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वे हीरा की रस्सी नहीं काट पाता और खुद भी वही रह जाता है। ऐसे में वह बस ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हम ना सही, 9-10 पशु तो बच गए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका क देखते हैं सबसे पहले, कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि हीरा और मोती आपस में एक मूक भाषा में बात करते थे जो केवल जीव ही समझ सकते थे। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी उनके पास, मानव जो कि खुद को इतना श्रेष्ठ समझता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, वैसा उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ख प्रश्न। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो प्यारे बच्चों, इस ख का जो आंसर है, गया के घर पर हीरा और मोती के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उनसे काम भी कराते थे और मारते पीटते भी, साथ में भोजन भी, सूखा भूसा मिलता। उसी जीवन में अगर कोई हमें प्यार की 2 रोटी भी दे दे तो मतलब पेट भरने से नहीं, मन को शांति मिलने का होता है। प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि सही उत्तर के आगे राइट का चिन्ह, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको ग लिखना है। नेक्स्ट है आगे। रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो प्यारे बच्चों, इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो, हीरा और मोती बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जूरी के घर के अलावा उन्हें हर जगह प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन वे हार नहीं मानते और हर जगह अपनी जान और शोषण से बचने का प्रयास करते। गया के घर से खुद को बचाकर वे कांजी होश में फंस जाते हैं। वहाँ पर भी उनको मारा जाता है, लेकिन अपने जीवन को बचाते हुए वे उधर से भी भाग जाते हैं और अंत में अपने मालिक चोरी के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे में हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मन में ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचना ही है। अब प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 12। इससे पहले प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, पुनः देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो प्यारे बच्चों, इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम ये सार्थक रूप से समझ सकते हैं, सही में यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि हर जगह भी हीरा और मोती रहते हैं, वहाँ उनके साथ कैदियों की तरह से व्यवहार होता है, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसे में संघर्ष करके वहाँ से भागकर जीत हासिल करते हैं, अपनी आज़ादी को पाते हैं। उसी तरह आज़ादी की लड़ाई में भारतवासी जेल में रहे, आज़ादी के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने अंत में संघर्ष करते हुए आज़ादी प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे। भाषा अध्ययन, इसके तहत प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। बस इतना ही काफ़ी। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से ऐसे 5 वाक्य छांटिए जिन्हें निपात का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है, बयावी हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, यहाँ पर ही का प्रयोग हो रहा है।
जोर तो मारता ही जोर तो मारता ही जाऊंगा, अपना ही हार आ गया। कभी कभी अड़ेल बेल भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी का प्रयोग है। कभी कभी बेल कभी कभी मारता भी है और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो प्यारे बच्चों, ही और भी का प्रयोग के लिए ये जो देख रहे रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ पर ही और भी के प्रयोग से ये जो वाक्य दे रखे इसको आपको करना है। आगे है, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। यहाँ भी का प्रयोग है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको ही और भी का प्रयोग करते हुए इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे जो दे प्रश्न संख्या 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो यहाँ पर जो है क, ख, ग, घ और ढ ये जो है शब्द दे रखे हैं और इसके जो आंसर नीचे दे रखा है। क का जो है वाक्य भेद क्या है? मिश्र वाक्य है क और इसका उपवाक्य है अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी जानवर चेत उठे और इसका भेद संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट है ख, वाक्य भेद इसका मिश्र वाक्य है यह और इसका उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, इसका भेद है विशेषण उपवाक्य। और ग का है मिश्र वाक्य है जो इसका उपवाक्य अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी जानवर चेत उठे और इसका भेद है संज्ञा उपवाक्य। और घ है मिश्र वाक्य उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर और भेद है विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट आगे वाक्य भेद मिश्र वाक्य ड जो है मिश्र वाक्य इसका उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे और इसका भेद संज्ञा उपवाक्य। और च है मिश्र वाक्य का उदाहरण, इसका उपवाक्य तो बिकेंगे और भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है छ, वाक्य भेद है जो मिश्र वाक्य का रूप है और तो बे मार ने छोड़ा उपवाक्य बनेगा और भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सभी के जो भेद है और मिश्र वाक्य है वाक्य मिश्र वाक्य जो है आपको जो भेद और इसके उपवाक्य बना करके पूर्ण करना। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 5 मुहावरों को छांटना है। जैसे यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है दांतों पसीना आना यानी कठिन काम, इसका वाक्य प्रयोग है राम से इतना काम करवाया गया उसके दांतों तले पसीने आ गए। नेक्स्ट है सरपट भागना यानी जल्दी निकलना, रोहन अपनी मम्मी को देखते ही खेलने वाली जगह से सरपट भाग गया। नेक्स्ट आगे प्राण निकलना यानी कि जान जाना, जब तक मैं सोहन के पास पहुंचा उसके प्राण निकल चुके थे। नेक्स्ट आगे विपत्ति में पड़ना यानी कि मुसीबत में पड़ना, नैना संभल कर काम करना नहीं तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। और अगला है अनायासी और इसका जो अर्थ है अचानक ही, और रचना ने अनायासी राहुल को थप्पड़ मारा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 को देखते। पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढ कर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जैसे इसका उत्तर आपको पूर्ण करना है कि हमें पशु पक्षियों से जुड़ी कुछ रचनाएं ढूंढनी है और उसे कक्षा में पढ़कर चुनना है, चर्चा करनी है। जैसे नीला कुत्ता, नीलकंठ मोर, गिल्लू, सोना, हिरणी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 9 का हिंदी विषय का जो चैप्टर 1 है 2 बेलों की कथा, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 9 के जो हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन अगर एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।